हम आपको वाराणसी के कैंट क्षेत्र से दिखा रहे हैं और कैंट क्षेत्र में बने रोपवे का जो निर्माण जो है वो अब लगभग पूरी तरह से अब पूरा हो चुका है। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब लाइव टेस्टिंग हो रही है। अब जिस तरह से ये जो गंडोला है वो गंडोला की रफ्तार आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ये आ जा रहा है। और ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा अब ये दिख रहा है। और बड़ी संख्या में यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइव टेस्टिंग की जा रही है। जिस तरह से आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर में आपको सैकड़ों की संख्या में जो है वो गंडोला आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए आज सुबह दोपहर का करीब 12:30 1 बजने के करीब है और ये 1 बजते बजते जो है वो अब टेस्टिंग की तैयारी पूरी तरह से लगातार अब हो रही है। अब जल्द ही प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को शुरुआत हो जाएगी और देखना यह है कि अब इसका उद्घाटन कब होता है। तो ये देखिए ये सीधी तस्वीरें हैं वो कैंट क्षेत्र से है। देखिए कितनी रफ्तार में जो है वो जो गंडोला है वो अपने गंतव्य तक जा रहा है। देखिए 5 किलोमीटर का ये होगा और इसमें कम से कम जो है 5 से 8 जो यात्री हैं वो इसमें एक साथ जो है यात्रा कर सकते हैं। और आपको हम बता दें कि दूसरा जो स्टेशन है वो विद्यापीठ है, तीसरा स्टेशन जो है वो रथ यात्रा है, चौथा जो है वो गोदौलिया का बनाया गया है। ये बहुत ही सुंदर तस्वीर जो है काशी में अब देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और क्षेत्र के लोग भी जो है यहाँ पर जो पुल के पास जो मौजूद हैं वो लोग भी जो है तस्वीरों को इस सुंदर दृश्य को जो है कैप्चर कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो एक बयान कर रही है कि काशी वाकई में अब बदल रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे थे। देखिए अब जो निर्माण है लगभग वो पूरी तरह से अब पूरा हो चुका है। जल्द ही इसको हरी झंडी मिल जाएगी ताकि जो है आम जनमानस के लिए जो है यह खोल दिया जाएगा। और आपको हम बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ड्रीम प्रोजेक्ट को देखते हुए जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण किया है, उस काशी विश्वनाथ मंदिर में जब से निर्माण हुआ, भव्य हुआ, उसके बाद से करोड़ों की संख्या में जो है वो दर्शनार्थी काशी में आते हैं। और इसी को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखते हुए ताकि जो है जो लोग वाराणसी कैंट स्टेशन से आते हैं, दर्शनार्थी जो भी आते हैं वो वाराणसी कैंट स्टेशन पे आने के बाद उनको तमाम जो है ट्रैफिक की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब रोपवे बन गया है, रोपवे बनने के बाद जो है देखना ये होगा कि यात्रियों को कितना लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं जो अब लाइव टेस्टिंग की जो ये प्रक्रिया है वो अब लगभग पूरी हो चुकी है। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितना करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जितना मैं देख रहा हूँ कम से कम 20 से 25 जो है गंडोला अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यह सीधी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। देखिए ये जो ये कैंट क्षेत्र का ये जो है वो रोपवे का जो स्टेशन है और यहीं से जो यात्री हैं वो सीधे गोदौलिया तक जा सकते हैं और 20 मिनट में वो यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो यह सुंदर तस्वीर हम आपको, यह सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के कैंट क्षेत्र से। और ये देखिए जो रोपवे का जो पिलर है वो 1 2 3 4 5 आगे की तरफ जो है वो दिख रहा है। और लगातार जो है वो गंडोला की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक दिखा रहे हैं। और अब दिन वो दूर नहीं जब अब काशी में तमाम जो दर्शनार्थी जो है अब वो सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में वो पहुंचेंगे। और यह बड़ा ही देखिए एक बार फिर से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये टेस्टिंग अब लगभग पूरी हो चुकी है। लगभग ये इसकी जो रफ्तार है कम से कम 25 से 45 की स्पीड है। मतलब इसमें रफ्तार के साथ भी जो दर्शनार्थी है वो जैसा कि मैंने कहा कि 5 किलोमीटर का दायरा होगा और वो उस 5 किलोमीटर दायरे में जो 20 मिनट में जो लोग जो है वाराणसी कैंट से जो है वो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर तक वो चले जाएंगे और दर्शन का लाभ लेंगे। तो देखिए हम आपको बता दें काशी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र होने के नाते जो है विकास कहीं न कहीं देखिए
अछूता नहीं रहा है, लेकिन अब जिस तरह से काशी में ये तस्वीरें बदली हैं वो अब देखने लायक होगी। और जिस तरह से अब ये विकास का कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे देखिए आप पूर्व में आपने देखा होगा वाराणसी कैंट पे तमाम तरह की दुश्वारियां होती थी और अक्सर करके लाइट नहीं हुआ करते थे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है आज वाराणसी कैंट पर बड़ा ही सुंदर मनोहर दृश्य में फहरा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं आप, देखिए कितनी तेजी से ये जो गंडोला है वो अब अपने गंतव्य तक जा रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है वो जाएगा। उसके बाद देखिए ये कैंट का क्षेत्र है, कैंट क्षेत्र के जाने के बाद जो है विद्यापीठ के बाद रथ यात्रा के बाद जो है गोदौलिया का वो क्षेत्र होगा। और वो आखिरी में लोग जो है दर्शनार्थी जो है वो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। देखिए जब से प्रधानमंत्री ने कॉरिडोर का निर्माण कराया है, उस कॉरिडोर के निर्माण के बाद से यात्रियों की बड़ी संख्या में जो है काशी आते हैं और जिस तरह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दिन पे दिन जो बढ़ोतरी होती जा रही है। देखना ये है कि अब साल बीतने वाला है, साल बीतते तक जो है ये अक्सर देखा गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु होते हैं वो नए साल में यानी कि सुख समृद्धि की उनके परिवार में बाबा काशी विश्वनाथ का बना रहे, तो उसको लेकर जो है तमाम जो है लोग जो है देश से नहीं विदेशों से भी टूरिस्ट जो है वो काशी आते हैं। और काशी में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, उस श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अब प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो अब पूरा हो चुका है। और जो पूरा होने के बाद जो है अब देखिए सीधी तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं, वो टेस्टिंग की ये तस्वीर है। और देखिए कितना रफ्तार है, जैसा मैंने कहा कि इसमें 6 से 7 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। आपने जब कहीं पहाड़ी क्षेत्र में आप गए होंगे तो उस पहाड़ी क्षेत्र में जो है आपको जो है रोपवे देखने को मिला होगा और बहुत ही शानदार ये नज़ारा होता है। तो देखने के लिए देखिए कुछ लोग जो है इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अभी ये तस्वीर निकल के आ रही है उसके बाद से जो है अब कहीं न कहीं काशी की जनता को एक बड़ा राहत होगा। और देखिए मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से विकास हो रहा है काशी में, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, पूर्व में आपने देखा होगा कि तमाम जो है एक समय था जो कि लाइट भी नहीं हुआ करती थी, 24 घंटे लाइट कटी होती थी काशी में। आपको शायद याद होगा कि 8 बार के काशी के विधायक जो स्वर्गीय श्यामदेव राय चौधरी जो है वो एक बार ट्रांसफार्मर जल जाने को लेकर लगभग उनको 2.5 दिनों तक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तो जो सीधे अखिलेश यादव ने जो है फिर उनसे बात की है, तब जाके वो वहाँ की लाइट जो है दुरुस्त हुई गई। लेकिन खैर बहरहाल आज तस्वीर अब वो बदल चुकी है। अब तस्वीर जो है अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो है ये अब विकास की रफ्तार जो है एक और बढ़ चुकी है। और देखिए बहुत जल्द ही हो सकता है नए साल के शुरुआत में या मार्च के शुरुआत में, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के माने तो मार्च में शुरुआत होती है, तो मार्च में ही हो सकता है इसका प्रधानमंत्री के द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाए। और कहीं न कहीं देखिए वाकई एक सुंदर तस्वीर है, हम आप तक दिखा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। और ये इसकी रफ्तार जो है आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है वाकई एक काशी को एक नया मुकाम और नया हासिल होगा। तो कहीं न कहीं देखिए अब ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। तो देखिए वो सब स्टेशन है, सब स्टेशन से वहां से यात्री बैठेंगे और यात्री बैठने के बाद से जो है देखिए अगर आप यहाँ पर कैंट क्षेत्र पर हैं और कैंट क्षेत्र पर बैठने के बाद जो है यहाँ से जाएंगे और दूसरा जो स्टेशन होगा वो विद्यापीठ का स्टेशन होगा। उस विद्यापीठ स्टेशन के बाद अगर कोई आगे जाना चाहेगा तो फिर वो रथ यात्रा का स्टेशन होगा। फिर रथ यात्रा स्टेशन से अगर कोई जाना चाहेगा तो वो गोदौलिया क्षेत्र यानी गिरजाघर पर रोपवे का आखिरी छोर होगा। और उसके बाद ही कुछ कदमों के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर तक जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच जाएंगे। तो कहीं न कहीं देखिए ये काशी के लिए वाकई एक बड़ा एक वरदान, एक बड़ा गेम चेंजर भी साबित होगा कि देखिए 2027 में जिस तरह से चुनाव है, जिस तरह से विकास के नाम पर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2014 से जीतती आई है। तो कहीं न कहीं देखिए लोग जो है विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं इसका विरोध भी कर रहे थे कि
काशी में रोपवे की जरूरत नहीं है, लेकिन वाकई एक खूबसूरत तस्वीर निकल कर अब आ रही है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब अब काशी वासियों को ये सौगात मिलेगा और काशी वासी जो है और जो देश नहीं विदेश से जो दर्शनार्थी आएंगे वो सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।